गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कहाँ तक। तो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस के स्थापना। उसमें देख चुके थे हम लोग भारत के मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत तक लगभग हम लोग देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में हम धन निष्कासन का सिद्धांत देखे थे, तो आज देखेंगे कांग्रेस की स्थापना का। इसमें एक टॉपिक है, इससे पहले या इसके बाद में हम लोग कभी भी उसमें आ सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट या कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पीटी में उससे क्वेश्चन न के बराबर आता है, तो इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन में झारखंड का एग्जाम भी आने वाला है, और अनेक पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में आयोजित होता है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना, इस पार्टी का स्थापना क्यों हुआ। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि इस पार्टी के यानी कांग्रेस की स्थापना के पीछे कारण क्या था, तो पहले हम उस कारण को देख लेते हैं कि उसकी स्थापना के पीछे कारण क्या था। उसके पीछे का कारण कारण यानी इसका गठन क्यों हुआ, कांग्रेस की स्थापना का गठन। इसमें पहला रीजन है कि भारत क्या था, ब्रिटिश का उपनिवेश था। भारत ब्रिटिश का क्या था, उपनिवेश था। उपनिवेश होने से क्या मतलब, जब उपनिवेश था तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि अपनी मनमानी कर रहे थे। किसके ऊपर, भारतीय जनता के ऊपर मनमानी कर रहे थे। और जो क्षेत्रीय नेता थे वो ये बात देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिश भारतीय कृषकों पे या मजदूरों पे अपनी मनमानी कर रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए पहला कारण था भारत का उपनिवेश होना। भारत का उपनिवेश होना, उपनिवेश होना। और ये हम बात उपनिवेशवाद हम पढ़ा चुके हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। ऐसे भी जानना है तो यहाँ पे छोटा एक ब्रीफ देता हूँ कि उपनिवेश वही होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा देश, कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पे यानी कोई छोटे देश पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। और खासकर किस पे, उसकी अर्थव्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लेता है। तो इससे क्या फायदा होगा, अर्थव्यवस्था पर अधिकार इसलिए करता है कि उसको यहाँ से क्या होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी, जैसे मान लीजिए ये राष्ट्र इस राष्ट्र पे अर्थव्यवस्था पे अधिकार कर लिया। ऐसे भी ये हम उपनिवेशवाद आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो भारत का उपनिवेश होना। इसके बाद इसका दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये भारत उपनिवेश होना दूसरा कारण था कि जैसे भारत में क्या था कि क्षेत्रीय राजनेता थे। जैसे देखेंगे तो कुछ राजनेता बंगाल में, कुछ राजनेता बॉम्बे में, कुछ राजनेता मद्रास में, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय दल पे नेता उभरे थे, यानी क्षेत्रीय दल के नेता थे। तो ये लोग क्या चाहते थे कि जो सभी नेता हैं, जो सभी क्षेत्रीय जो नेता हैं, उनको क्या किया जाए, एकजुट किया जाए। यहाँ पे लिखिए, क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना, यानी जितने भी राष्ट्रवादी क्षेत्रीय नेता थे उन लोगों को एकजुट करने के लिए क्या हो, वो लोग एकजुट हो। इससे क्या होगा कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। इससे क्या होगा, एक अखिल भारतीय और अखिल भारतीय संघ बनेगा। अखिल भारतीय संघ बनेगा। इससे क्या होगा कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। तीसरा कारण क्या था, पहला भारत का उपनिवेश होना, क्षेत्रीय नेता एकजुट करना, जिससे कारण क्या हो कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। यहाँ लिख लीजिए, बनाया जाए। बनाया जाए या बनेगा, जो भी हो।
इसके बाद तीसरा कारण क्या था कि जो एक तो उपनिवेश था, इसी में जो ब्रिटिश की रवैया थी वो भारत के खिलाफ ठीक नहीं थी। यानी ब्रिटिश की जो भारतीय लोग के प्रति रवैया था, यानी ब्रिटिश का जो भारतीय लोगों के प्रति रवैया था, इस रवैये को कौन देख रहा था? ये क्षेत्रीय नेता देख रहे थे। लेकिन इसको ये लोग क्या कर रहे थे? बड़े मंच पे उठा नहीं पा रहे थे। तो ये लोग सोचे कि अगर हम लोग अखिल भारतीय संघ बना लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रवैया है ब्रिटिश का, इसको हम एक बड़े मंच पर उठा सकते हैं। इसीलिए एक ये भी कारण था कांग्रेस की स्थापना का कारण। इसके बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी उसका व्यवहार भी भारतीय लोगों के प्रति अच्छा नहीं था। नहीं, ब्रिटिश सत्ता का व्यवहार भी भारतीय लोगों के प्रति अच्छा नहीं था। इसके बाद क्या हो रहा था कि यानी रवैया या लिख लीजिए व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके बाद क्या हो रहा था कि और छोटे छोटे जैसे मान लीजिए छोटे छोटे एरिया में भारत के, जैसे अलग अलग प्रदेशों में, जैसे महाराष्ट्र में या फिर यहाँ बंगाल में या फिर यहाँ मद्रास में, देख रहे थे कि छिटपुट छिटपुट घटनाएं हो रही थी। यानी कैसी घटनाएं? एक तरह से राष्ट्रवादी घटनाएं। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत में बढ़ता राष्ट्रवाद, कहीं ना कहीं ये भी यानी भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस की स्थापना का एक कारण था। क्योंकि जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, लेकिन ये कुछ कुछ एरिया में हो रहा था, जैसे बंगाल के एरिया में मान लीजिए बंगाल का अलग, महाराष्ट्र का अलग, और यह क्या हो रहा, मद्रास का अलग। तो ये लोग सोचे कि हम लोग सभी मिलकर एकजुट होकर राष्ट्रवाद को उदय करेंगे, यानी राष्ट्रवाद में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और भारत की आज़ादी में हेल्प करेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद भी कांग्रेस की स्थापना का एक कारण था। तो ये एक तरह से लगभग देखेंगे, यहाँ फिर लिख लीजिए भारत में राजनीतिक जागरूकता, भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, यानी लोगों की राजनीति में जागरूकता बढ़ रही थी। ये भी कांग्रेस की स्थापना का एक कारण है। तो ये लगभग 5 कारण है। भारत का उपनिवेश होना, क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना ताकि हम एक अखिल भारतीय संघ बना सकें, ब्रिटिश का भारतीय लोगों के प्रति व्यवहार, भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद की यहाँ लिख लीजिए चेतना, और भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। ये क्या है? कांग्रेस की स्थापना के कारण है। अब देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है। इसमें तो आप नाम सुने होंगे ए ओ ह्यूम का, ए ओ ह्यूम, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अब कांग्रेस की स्थापना, लिखिए स्थापना। पिछला वाला क्या था? पिछला वाला कारण था। अब क्या है? स्थापना। किसने किया इसका स्थापना? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ये यानी एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम को। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। आप देखेंगे जब ब्रिटेन का मैप देखेंगे कुछ इस तरह का, ब्रिटेन का मैप देखेंगे तो देखेंगे ब्रिटेन 3 पार्ट में है। ये है वेल्स, और एक यहाँ मान लीजिए आयरलैंड।
ये जब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का मैप, सॉरी ये जब उत्तरी मैप देखेंगे, उत्तरी यूरोप का मैप, तो इसी में देखेंगे जो उत्तरी सागर है, इसके जस्ट बाद उत्तरी सागर स्टार्ट होता है, यहाँ उत्तरी सागर है। अटलांटिक ओशियन में देखेंगे तो ये उत्तरी सागर है। यहीं पे जब देखेंगे तो ब्रिटेन का ये है वेल्स, ये इंग्लैंड, और ये स्कॉटलैंड, 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 और ये यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड। जब इसको मिलाकर देखेंगे तो ये पूरी को मिलाकर देखा जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड, सॉरी इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ये चारों मिलकर क्या हो गया, एक तरह से यूनाइट हो गया। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ऐसे इसको मिलाकर, ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते थे ग्रेट ब्रिटेन। और जब ये आ गया तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये स्कॉटलैंड आप देख रहे हैं जो ऊपर में, यही स्कॉटलैंड के निवासी थे कौन, एओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के थे। क्योंकि ये एक बार पूछा गया है ये कहाँ के निवासी थे और किस पद पर थे, तो ये सिविल सेवक थे, सिविल सेवक, सिविल सेवक थे ये। इटावा में ये चीफ मजिस्ट्रेट रहेंगे। जब 1857 में ये इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट थे। 1857 की जब क्रांति रही थी, इटावा के चीफ मजिस्ट्रेट कौन थे, एओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहाँ के निवासी हैं, स्कॉटलैंड के, क्योंकि ये पूछा गया है। और ये क्या थे, एक सिविल सेवक थे। इन्होंने कब स्थापना किया, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। हालांकि इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, हम आगे आएंगे तो बताएंगे कि इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन इस 20 तारीख को इसकी बैठक हुई। और बैठक कहाँ हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय, ये कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ, मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को इसकी बैठक होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। टोटल कितने मेंबर उपस्थित हैं, 72 मेंबर। कितने, 72 मेंबर। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी ये अध्यक्षता कर रहे थे। किसकी, कांग्रेस की, कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये बाद में क्या होता है कि ये जाकर इंग्लैंड में ही बस जाते हैं, तो इनकी फैमिली भी लगभग उस टाइम पे इंग्लैंड में जाके ही बस जाती है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की यानी बोमेश चंद्र बनर्जी की 28 दिसंबर 1885 को इसकी बैठक होती है। इसमें 72 मेंबर टोटल उपस्थित होते हैं। ये तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे, अध्यक्ष थे, लेकिन सचिव कौन था, सचिव यही बनाए जाते हैं, एओ ह्यूम को सचिव बनाया जाता है। इसमें टोटल 72 मेंबर हैं। सर्वाधिक मेंबर कहाँ से हैं, सर्वाधिक मेंबर, सर्वाधिक सदस्य किस, मुंबई से, सर्वाधिक सदस्य मुंबई से। कितना, 31, कितना है, 31 है। सर्वाधिक मुंबई से 31 मेंबर होते हैं। इसके बाद यूपी मद्रास आता है, इसके बाद मद्रास, सॉरी यहाँ 31 नहीं, यहाँ 38 है, 38, फिर मद्रास से 31, मद्रास से 31। तो सर्वाधिक मेंबर मुंबई से 38, फिर मद्रास से 31, इसके बाद यूपी, बंगाल आदि क्षेत्र आते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक मुंबई से कितने, 38, ये सर्वाधिक मेंबर मुंबई 38 और मद्रास में 31। इसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो हम बताए थे आपको कि ये मेनली इसकी ये जो है 28 दिसंबर को बैठक होती है, ऐसी इसकी संस्थापना भी मानी जाती है, इसकी स्थापना भी इसी दिन मानी जाती है। लेकिन ये क्या हुआ कि एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम जैसे किसी भी कॉलेज का एक दीक्षांत समारोह होता है, तो उसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाता है दीक्षांत समारोह में।
तो जब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का जब ग्रेजुएशन का दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसी में एओ ह्यूम को आमंत्रित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय, एओ ह्यूम को आमंत्रित किया गया था। उसी दीक्षांत समारोह में ये क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे, यानी स्पीच दे रहे थे उसी दीक्षांत समारोह में। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब? 1883 में। कब? 1883 में। और इसने जो स्नातक के छात्र हैं, स्नातक के छात्र को साल्ट ऑफ अर्थ कहा है। साल्ट ऑफ अर्थ, साल्ट ऑफ अर्थ कहा है। किस किस क्लास के छात्र को? स्नातक के छात्र को साल्ट ऑफ अर्थ कहा, साल्ट ऑफ अर्थ कहा। और इसी में एक यूनियन बनाने की मांग रखी। किसमें? इसी में एक सभा बनाने की मांग रखी। इसी में एक यूनियन बनाने की बात कही। यानी इसकी बात कब हो रही है? 1883 में। स्थापना कब होगी? 1885 में। तो इसी में जब ये भाषण दे रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो उसका स्नातक के छात्रों को क्या कहा? साल्ट ऑफ अर्थ कहा। इसी में एक यूनियन बनाने की ये मांग कर रहे थे। तो ये 1884 में एक यूनियन बनाया। किसने? इन्होंने, एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने 1884 में एक बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन ने 1884 में इन्होंने एक सभा बनाई, यानी एक यूनियन बनाया। कब? 1884 में। तो जब ये 1884 में इन्होंने बनाया इंडियन नेशनल यूनियन, और इनका ये किस पत्रिका में इन्होंने इसका प्रकाशन किया? तो इन्होंने हिंदू एक पत्र निकाला। कौन सा पत्र? हिंदू। कहाँ से निकाला? मद्रास से। तो इन्होंने एक हिंदू पत्र निकाला, उसी में इस सभा की प्रकाशन किया। मतलब उसी में कहा कि हमने एक इंडियन नेशनल यूनियन गठन कर लिया है। किस सभा में? किस पत्र में? द हिंदू में। यानी इसकी स्थापना की बात का प्रकाशन कहाँ किया गया? हिंदू पत्र में। हिंदू पत्र में, हिंदू पत्र। और कहाँ से किया गया? मद्रास, मद्रास में। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना का बाद, इसकी स्थापना की जो बात थी उसका प्रकाशन किस पत्र में किया गया? द हिंदू में। द नहीं, सिर्फ हिंदू। उसका प्रकाशन कहाँ से किया जा रहा था? मद्रास से किया जा रहा था। और स्थान कहाँ चुना गया था? जो कांग्रेस की स्थापना का स्थान चुना गया था, यानी जो ये डेट था, ये जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय देख रहे हैं, पहले यहाँ से देखिए। इसमें क्या हुआ कि जो ये यूनियन बना था, इसी यूनियन को, यहाँ ये इसी यूनियन को, इंडियन नेशनल यूनियन को दादा भाई नौरोजी के कहने पर, किसके कहने पे? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको क्या किया गया? इंडियन नेशनल यूनियन कहा गया। इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन किया गया। सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनियन तो पहले से है, कांग्रेस। किसके कहने पे? दादा भाई नौरोजी के कहने पे।
इस दादा भाई नौरोजी के कहने पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको किया गया। और इसको जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बैठक होनी थी मुंबई में, मुंबई को चुना नहीं गया था, किस स्थान को चुना गया था? पुणे को चुना गया था, यानी पूना को चुना गया था बैठक के लिए, यानी प्रथम अधिवेशन बोल लीजिए इसको, क्योंकि बैठक या अधिवेशन यानी एक कमिटी है तो उसका अधिवेशन हो रहा था, इसका अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन के लिए पूना को चुना गया था, लेकिन पूना में क्या हुआ था? प्लेग फैला था। पूना में प्लेग फैला था। पूना में जब प्लेग था तो इसी पूना को हटाकर पूना के जगह पे कहाँ चुन लिया गया? महाविद्यालय को चुना गया। पूना को हटा के बॉम्बे को चुना गया। पूना के हटा के किस जगह पे किया गया प्रथम अधिवेशन? मुंबई में। पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे प्लेग फैला था। हालांकि स्थान पूना को ही चुना गया था। तो ये तो स्थापना के बारे में हुआ। अब कांग्रेस की मांग क्या क्या थी, यानी कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पहले हम उद्देश्य देखते हैं, इसके बाद हम उसकी मांगे देखेंगे। तो आप लोग इस एरो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसी में हम दिखाए। पहले यहाँ से शुरू हुआ। एलन एक्टोबियम ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था, ये सिविल सेवक थे, क्योंकि याद रखिएगा एक बार पूछा गया है। 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इसमें टोटल 72 मेंबर थे। सचिव ये थे, अध्यक्ष ये थे। सर्वाधिक मेंबर मुंबई से 38, इसके बाद मद्रास से। और जो इसकी पृष्ठभूमि है, ये जो कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू होती है। ये क्या है? पृष्ठभूमि, कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने एलन एक्टोबियम ह्यूम को जब आमंत्रित किया गया था दीक्षांत समारोह में, तो उसी में इन्होंने एक भाषण दिया था। इसी में एक सभा बनाने की मांग की थी, और स्नातक के छात्रों को इन्होंने साल्ट ऑफ अर्थ कहा है। तो इंडियन नेशनल यूनियन बनाया 84 में, और इस सभा की स्थापना का प्रकाशन कहाँ से किया गया? मद्रास से, हिंदू पत्र में। और इसके बाद ये दादा भाई नौरोजी के तौर पे ये जो कांग्रेस है, ये नेशनल यूनियन था, इसी को क्या किया गया? कांग्रेस किया गया। किसके तर्ज पे? दादा भाई नौरोजी के कहने पे। और स्थान किसको चुना गया था? पुणे को। लेकिन प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य कि हम उसमें भी कारण भी बता चुके हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रीय नेता का उदय हो रहा है। यानी बॉम्बे का नेता अलग, मद्रास का नेता अलग, बंगाल का नेता अलग। तो ये क्या कर रहे थे कि क्षेत्रीय नेताओं को एकजुट करना है। इनका उद्देश्य था क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना, एकजुट करना, क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना है। जो सरकार थी, यानी ब्रिटिश सरकार, तो सरकार के प्रति क्या थी? इनकी निष्ठा जब देखेंगे तो इसमें दो तरह के लोग आएंगे। एक उदारवादी चरण के लोग, यानी उदारवादी चरण एक स्टार्ट होगा, एक गर्मपंथी चरण होगा। तो इसमें दो तरह के लोग आएंगे। तो एक सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखेंगे, और एक सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखेंगे। तो इन पे क्या हो रहा था कि एक क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना। क्षेत्रीय नेता को एकजुट करने का मतलब क्या होगा? यहाँ से क्या होगा कि जब क्षेत्रीय नेता एकजुट हो जाएंगे तो हर एरिया के क्या होंगे? सूचना आने लगेगी। यानी मान लीजिए यहाँ पे सूचना ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, या फिर इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, या फिर इस क्षेत्र में मान लीजिए ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, तो हर क्षेत्र की सूचना एक जगह इकट्ठा होने लगेगी। क्या होगी? एक जगह इकट्ठा होने लगेगी। तो यहाँ पे लिखिए
सरकार के कार्यों का तथ्य इकट्ठा करना, तथ्य इकट्ठा करना, तथ्य इकट्ठा करना। और जब तथ्य इकट्ठा करेगा उसको क्या करेंगे, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो इसको हर जगह प्रचार करेंगे, हर जगह प्रचार करेंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों के मन में एक तरह से राष्ट्रवाद का उदय होगा। तो इसीलिए सरकार के कार्यों का तथ्य इकट्ठा करते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। क्षेत्रीय नेता को एकजुट कर रहे थे, सरकार के कार्यों का तथ्य इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद जो सभी कार्यकर्ता नेताओं है, सभी कार्यकर्ता नेताओं को एक मंच पे लाना, सभी कार्यकर्ता नेताओं को एक मंच पे लाना, एक मंच प्रदान करना, सभी कार्यकर्ता जो नेता हैं उसको एक मंच प्रदान करना। तो जब सभी नेता एकजुट हो जाएंगे, एक मंच पे आ जाएंगे, इससे क्या होगा, छुआछूत मिट जाएगा। तो यहाँ पे छुआछूत छुआछूत समाप्त करना, छुआछूत समाप्त करना। इससे क्या होगा, छुआछूत समाप्त हो जाएगा। जब छुआछूत समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे एक तरह से बहुत सारे लोग इसमें जन भागीदारी ले लेंगे। किसमें, भारत की क्रांति में, मानी भारत में जो राष्ट्रवाद की भागीदारी होगी, जब छुआछूत मिट जाएगा तो इसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए क्या चाह रहे थे कि छुआछूत को समाप्त किया जाए। इसके बाद जब इनको मंच दिया जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे, जब इनको मंच दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे कि जो जनता की समस्या है, जनता की समस्या को सरकार तक रखना, सरकार तक रखना, या फिर उसको उजागर करना, यानी जनता की समस्या क्या है उसको उजागर करना, ये उद्देश्य था। क्षेत्रीय नेता को एकजुट करना, सरकार के कार्यों पर तथ्य इकट्ठा करना, छुआछूत समाप्त करना और जनता की जो समस्या है उसको सरकार तक रखना। ये क्या है, ये कांग्रेस के स्थापना का मेन उद्देश्य था। अब इसकी मांगे क्या थी, मांगे भी देखिए। मांगे टोटल 9 मांगे थी, टोटल 9 मांगे थी। यहाँ मांगे कितनी, 9 मांगे थी लगभग। तो ऐसे 9 को नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को पढ़ेंगे। ऐसे मांग देखते हैं, टोटल 9 थी। पहला क्या मांग थी इनकी कि भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए, तथा भारतीय को भी उच्च पद पर नियुक्त किया जाए, नियुक्त किया जाए, यानी भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए तथा भारतीयों को उच्च पद पे नियुक्त किया जाए। ये पहली मांग थी। तो इसी को आगे देखेंगे कि इसमें क्या होगा। जब देखेंगे तो इसमें यूपीएससी की स्थापना की जाएगी इसी प्रशासनिक सुधार के तहत 1892 में, इसकी 1886 में। ऐसे तो उसको 1926 में या 1921 के जो 1919 का पार्लियामेंट जो सुधार आया था, मेन उसको उस पे दर्जा दिया गया था। लेकिन एक तरह से मानिए कि भारत में प्रशासनिक सुधार किया गया, इनकी मांग थी। और भारत में भारतीय को भी जो उच्च पद पर नियुक्त किया जाए, किसमें, प्रशासनिक कार्यों में, जो प्रशासनिक कार्य था उसमें। इसके बाद कार्यपालिका और विधायिका का, जो कार्यपालिका है, केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और
प्रांतीय जो लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए, विस्तार किया जाए, विस्तार किया जाए। इसके बाद जब विस्तार होगा तो फिर क्या होगा, इसके मेंबर बढ़ेंगे। मेंबर की नियुक्ति कैसे होगी, पहले नियुक्ति होती थी कि पहले मनोनीत किया जाता था, डायरेक्ट राज्यपाल चाह या वायसराय चाह डायरेक्ट उस आदमी को नियुक्त कर दिया। इसमें क्या मांग किया गया कि जो सदस्य हैं, सदस्यों का निर्वाचन हो, सदस्यों का निर्वाचन हो, क्या हो, सदस्यों का निर्वाचन हो। प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, प्रश्न पूछने का अधिकार, यहाँ लिखिए प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाए, बहस, बजट पर बहस करने का अधिकार। भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए और उच्च पद पे भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए और सदस्यों का क्या हो, निर्वाचन हो। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए और बजट पे बहस करने का भी अधिकार दिया जाए। इसके बाद सेना का खर्च कम किया जाए, सेना का खर्च कम किया जाए। जब सेना का खर्च कम करने से इससे ये फायदा होगा कि जो कृषक पे भार पड़ रहा था, जैसे आप लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जब भारतीय सैनिक को रवाना किया गया तो उससे क्या हुआ, उसका भार कृषक पे पड़ा, कृषक पड़ा, क्योंकि कृषक को भी रवाना कर दिया गया। और जो लोग नहीं गए, मान लीजिए सपोज कुछ लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो भी ब्रिटिश को क्षति हो रही थी, यानी जो युद्ध में पैसा लग रहा था, उसकी वसूली कहाँ से कर रहे थे, वो लोग भारत से ही उसको वसूल कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, और सेना की जो स्टॉक है, यानी सेना की जो खरीदारी है, यानी स्टॉक की खरीदारी, जो उनका साजो सामान होता है, उसकी खरीदारी कहाँ से कर रहे थे, ब्रिटेन से कर रहे थे। तो सेना का खर्च कम किया गया। चुंगी, चुंगी व्यवस्था चालू किया जाए, चुंगी व्यवस्था चालू किया जाए। चुंगी, चुंगी यानी वो कर होता है जो नगर निगम लगाती है, जैसे किसी नगर में कोई चीज प्रवेश करती है तो, यानी चुंगी कर कौन लगाता है, चुंगी व्यवस्था, चुंगी एक प्रकार का क्या है, एक कर है जो कौन लगाता है, नगर निगम लगाता है। जैसे आप बाजार, मान लीजिए पटना का नगर निगम है, मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए रांची नगर निगम, सपोज करिए आप रांची से, आप मान लीजिए कोई एरिया है पलामू या कोई जो नगर निगम वैसा एरिया नहीं है, तो आप किसी भी सामान को लेकर उससे जैसे ही आप नगर निगम में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक शुल्क देना पड़ता था, वो शुल्क देना पड़ता था, उसी को बोलते थे चुंगी व्यवस्था। खैर इसको जैसे ही जीएसटी आया तो 2017 में इसको हटा दिया गया, लेकिन एक तरह से ये भी कर था, चुंगी व्यवस्था एक टाइप का कर था जो नगर निगम में प्रवेश करने पर लगाया जाता था, चुंगी व्यवस्था। तो इसको भी बोला था कि चुंगी व्यवस्था आप चालू करें। भारत में प्रशासनिक सुधार, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए, सेना का खर्च कम किया जाए, चुंगी व्यवस्था लागू किया जाए। इसके बाद नमक जो कर था उसको समाप्त किया जाए, नमक कर, नमक कर समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। जो नमक पर कर था उसको समाप्त किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए। इसके बाद इसमें और बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए। सिविल सेवा की, सिविल सेवा की जो उम्र थी, उम्र को बढ़ाकर 19 से
19 वर्ष से कितना किया जाए, 19 वर्ष से 23 वर्ष, यानी 19 वर्ष से 23 वर्ष किया जाए, 19 वर्ष से 23 वर्ष किया जाए। भारत में प्रशासनिक सुधार, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार, सेना का खर्च कम किया जाए, चुंगी व्यवस्था चालू किया जाए, जो नमक पर था वो समाप्त किया जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिविल सेवा की उम्र को बढ़ाकर 19 से 23 वर्ष किया जाए। इसके बाद इसमें यह भी प्रावधान किया जाता था कि अगला अधिवेशन कहाँ होने वाला है। तो अगला अधिवेशन कहाँ होने वाला है इसमें बता दिया जाता था। जैसे मान लीजिए ये अधिवेशन हुआ, पहला फर्स्ट अधिवेशन, तो नेक्स्ट अधिवेशन कहाँ होगा उसकी पहले ही सूचना दी जाती थी। तो अगला अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में। इसमें ये बता दिया गया था कि अगला अधिवेशन हम कलकत्ता में करेंगे। तो अगला अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में किया गया। इसके बाद इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि ये जितनी भी मांगे हैं, अगला अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में। तो जितनी भी मांगे हैं इस मांगे को सभी क्षेत्र में प्रकाशित किया जाए। एक ये भी मांग थी, मैं मिटा के इसको ऊपर लिख देते हैं। उपयुक्त मांगों को रेड से लिख रहा हूं, उपयुक्त मांगों को सभी क्षेत्र में प्रकाशित किया जाए, सभी क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाए। तो ये एक तरह से मांगे थी कांग्रेस की स्थापना की। पहला हम देखें कि प्रशासनिक सुधार किया जाए, दूसरा केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए, इसके बाद सेना का खर्च कम किया जाए, चुंगी व्यवस्था चालू किया जाए, इसके बाद नमक कर समाप्त किया जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिविल सेवा की उम्र को बढ़ाकर 19 से 23 वर्ष किया जाए, और अगला अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। ये भी बता दिया जाता था। और जो जितनी मांगे हैं उपयुक्त मांगों को सभी क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाए। ये टोटल मांगे थी किसकी, कांग्रेस की स्थापना की। तो हम ये तो देख लिए कांग्रेस की स्थापना, उसके कारण क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी मांग क्या थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, हम उसको भी देख लिए। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक यहाँ पे विवाद आता है, एक विवाद शुरू होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उस सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत और वहाँ से विवाद कैसे प्रारंभ होता है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।